जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश भर में ब्राह्मण धर्म पर सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि द्वारा वैदिक ब्राह्मण धर्म पर हमले के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक बार फिर से ब्राह्मण समुदाय का धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर हमला बोला है। चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया। उन्होंने कहा कि जब तक यह रहेगा तब तक इसका विरोध करता रहूँगा। चंद्रशेखर गुरुवार 14 सितंबर को पटना में बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके पहले भी रामचरितमानस को लेकर विवाद उठ चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता व यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की उस चौपाई को लेकर सवाल खड़ा किया था जिसमें तुलसीदास ने महिलाओं और शूद्रों को पीटने की बात की थी। उस पर भी काफ़ी सियासी घमासान मच गया था। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का हालिया बयान ब्राह्मण धर्म को लेकर था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म एक धोखा है, असली धर्म तो ब्राह्मण धर्म है। यह मुद्दा भी तमाम मीडिया चैनलों के साथ सोशल मीडिया पर छाया था। चंद्रशेखर सिंह रामचरितमानस की केवल एक चौपाई तक नहीं रुके। उन्होंने अरण्य कांड की चौपाई पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा को लेकर कहा कि यह क्या है, क्या इसमें जाति को लेकर गलत बात नहीं कही गई है। इसके बाद मंत्री ने बोला कि पिछली बार रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहे पर जीभ काटने की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई थी, तो इस बार मेरे गले की कीमत क्या होगी। इस तरह के बयानों से बिहार की राजनीति भी प्रभावित हो रही है। एक और जहां सत्ताधारी गठबंधन के किसी भी नेता ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के बयानों का विरोध नहीं किया है और ऐसा करके उन्होंने जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री का समर्थन ही किया है, तो दूसरी ओर राज्य में विपक्ष गठबंधन पर हमलावर है। लेकिन बिहार में भाजपा की नहीं चल रही। वे बेशक इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, पर राज्य का सत्ताधारी गठबंधन इस मुद्दे पर चुप रहकर समर्थन करते दिखाई दे रहा है और भाजपा की रणनीति को विफल कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्या गुणहीन विप्र पूजनीय है और गुणयुक्त शूद्र वेद का जानकार होने पर भी पूजनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे देश से बाहर जाने की बात कही जाती है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी की तो उन्हें क्यों नहीं भेजा जाता। सिंह ने कहा कि इन चीज़ों का विरोध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नागार्जुन ने भी किया था। उन्होंने कहा कि एकलव्य का अंगूठा काटा गया। आप लोग जगदेव प्रसाद को गोली मारने के कारण को ज़रा गूगल करके पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि मैं किन चीज़ों का विरोध कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग 56 इंच वाले से डिग्री क्यों नहीं मांगते। बार बार 9वीं पास और 8वीं पास कहकर जो लालू यादव के पुत्र पर टिप्पणी होती है उस पर भी हमें कहना है। उन्होंने कहा कि अगर लालू जी के राज में जंगल राज ही था तो चौकीदार की तरह 56 इंच वाले की तरह उस समय भी डिग्री खरीद ली गई होती। हम सच बोलने वाले लोग हैं। लोग हमें बताए कि जब सबके पूर्वज चिंपैंजी थे तो ये जातियां कहाँ से आई। इस प्रकार से चंद्रशेखर सिंह ने जाति व्यवस्था पर भी हमला किया और इशारों में ही इसे मानव निर्मित बताया। शायद वे ये कहना चाहते थे कि जातियां ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व के लिए बनाई है, लेकिन वह कह नहीं पाए। इसी साल जनवरी में चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि मनुस्मृति में समाज की 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले ही हो जाते हैं। यह नफरत को बोने वाले ग्रंथ है। उन्होंने आगे कहा था कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश को, समाज को नफरत बांटते हैं।